अब दोनों को हाजिर किया जाता है 346 सफ़े पे। दोवें राजे दे आन हजूर होए। राजे आख्या हक नू तक हीरे कि हक को देख ए हीर, मुसलमान है तू नहीं मालजादी, तू मुसलमान है कोई तवाइफ नहीं है। दिल विच न रख तू शक हीरे, कोई करे ज़्यादती मार सुटा, रिश्वत खोरियां दे वड्डा नक कोड़, यानी मैं नाक काट दूँ। करे कोई करे ज़्यादती मार सुटा, रिश्वत खोरियां दे वड्डा नक हीरे। और दुध विचों मैं पानी नू छान कड्डा, छड्डा सच ते झूठ तड़क हीरे, यानी अलहदा तोड़ के रख दूँ झूठ और सच को। भले बुरे इत्थे आन रुजू होए, जिन्हों धक्कना है दे तक हीरे। यहाँ सच्चे और झूठे दोनों मौजूद हैं, जिसको धक्का देना दे दे। इहो वेला ही सच बोलने दा, सिर ते वेखदा ही शाह फलक हीरे। अल्लाह देख रहा है, तू सच बोल। लानत रब दी पवे फिटकार ओना, झूठ बोलने दी जिन्ना लक हीरे। जिन्होंने झूठ बोलने पे कमर बांधी है, उन पे अल्लाह की लानत। वेल झूठ दी मूल ना हरी होवे, जो बेल होती है झूठ की वो कभी सरसब्ज नहीं होती। छांगी पत्नी रहे छड़क हीरे, और वो पत्ते जो झाड़ दिए जाएं वो छड़क ही रहते हैं, मतलब वो ख़राब ही रहते हैं, वो कभी सर उस पर फिर बहार नहीं आती है। झूठ जेड़ ना सख्त आफात कोई, सच झूठ नू करी दो टक हीरे, यानी उनको अलहदा कर दे, परे फेंक दे। और गली झूठियाँ तौक जंजीर हो बस, झूठों के गले में तौक होगा जंजीरों का। पैरी बेड़ियाँ पवन खड़क हीरे, और पाँव में बेड़ियों का खड़का होगा, शोर होगा। जदों सच उत्ते नीयत होग तेरी, पर्दे रब लेसी सारे टक हीरे, तो अल्लाह सारे पर्दे ढांप लेगा जब तेरी नीयत सच पे होगी। सच आखनों जरा न संग रखी, मुँहों बोल होके ला तड़क हीरे। तो सच बोलने में शर्म न कर, मुँहों बोल होके ला तड़क हीरे, यानी बेधड़क होके तू मुँह से बोल। बेड़े सच्चियां दे पार लंघ देसन, ए तां आलमां नूं खबर पक हीरे। मैं इंसाफ करके तेनू आखना हाँ, दिलों रख न जन पलक हीरे, यानी जन गुमान एक पलक भी ना तू गुमान रख के हम कोई नाइंसाफ़ी करेंगे। तस्दीक बिल कलब ध्यान करके, यानी दिल में तू सच को सामने रख के। खोल दिल दियाँ कन्ना दे डक हीरे, तू जो दिल और कान है उनको खोल के रख, बात बयान कर। पे उनको डक ना, मतलब उनको रोकना तू। पिया मामला कौर इकरार वाला, की मुँह ते फेर की चक हीरे। तो फिर क्या मुँह से फेरना और उसकी क्या चक, क्या शर्म। पिया मामला कौर इकरार वाला, कहिए मुँह ते फेर की चक हीरे। ये है कहिए मुँह ते, फिर मुँह पे बात करनी चाहिए। फेर की चक हीरे, फिर काहे का ये शर्म और क्या लिहाज। पल्ला उसदा पकड़ ले जा बीबी, जेड़ा जाननी है हक पक हीरे। जो तेरा पक्का हक है तू उसका पल्लू पकड़ ले और चली जा। वारस शाह ईमान नू साफ करके बाहों पकड़ ले जा बेशक हीरे। तू बाजू से पकड़ के ले जा राजे को। आगे उस पे दोनों दुआ करते हैं राजा के लिए। रब फजल कीता राजे अदल कीता, दिता यार नु यार मिला मियाँ। इन्ना मुड कदीम दी दोस्ती सी, जाने रब रसूल खुदा मियाँ। मुड कदीम शुरू से दोस्ती थी। हीर खो के राजे दे हाथ दिती, कीती जोगी ने खैर दुआ मियाँ। राजे हाथ उठा दुआ कीती, अल्लाह पाक दी सिफत सना मियाँ। तेरे हुक्म ते मुलक विच खैर होवे, तेरी दूर हो कुल बला मियाँ। खैर हो बला दूर हो। घोड़े उठ हाथी दम तोप खाने, हिंद सिंध ते हुक्म चला मियाँ। यानी घोड़े हों, ऊँट हों, हाथी हों, दम दौलत हो, तोप खाने, हिंद सिंध पे तेरा हुक्म चले, हर जगह तेरा हुक्म चले। अन धन ते लक्ष्मी मुलक दौलत, नित होब सी दून सवा मियाँ। यानी अन्न रोटी धन माल लक्ष्मी दौलत सब तेरा दो गुना हो जाए। वारस शाह रब आबरू नाल राखे, मीठी मोठी दे लंगा मियाँ। और हशर में भी तेरी आबरू कायम रहे, और मीठी मोठी यानी चुपके से तुझे बख्शिश हो जाए तेरी। लेके ही रांझा चलिया देश वल्ले, चल नड्डी रब देवाई नी। यानी तुझे अल्लाह ने मुझे दिया है तो चल चलें। चौधरानी ये तख्त हज़ारे दिए, पंजा पीरा ने बत बहाई नी। कि 5 पीरों ने तुझे यहाँ बिठाया है, तू तख्त हज़ारे की रानी है। पंजा पीरा ने आन के मेलिए तू, मोती लाल दे नाल पुराई नी। तू लाल
के साथ मोती पिरोई गई है। ये 5 पीरों ने दिया है। क्या नबी ने कुल्लो शैन यरजेऊ अंत असल नु असल मिलाइए नी। नबी की एक हदीस है कि हर शय अपने असल की तरफ लौटती है। तो तू भी इस तरह मेरे तक आ गई है। कड़ खेड़िया तो रब दिती है नी अते मुल्क पहाड़ पहुँचाइए नी। अब तू पहाड़ का मुल्क यानी जो तख्त हज़ारा है वहाँ तू पहुँचा दी गई है। चल तख्त हज़ारे नू चलिए नी रब संग दे संग रलाइए नी। अल्लाह ने साथी से साथी मिलाया है। हीरा आखिया एवें जे जा वरसा रन्ना आक्सन उदल आइए नहीं। कहती अगर मैं ऐसे चली गई तो लोग कहेंगे कि तू अगवा करके भगा के लाया है मुझे। पे के सावरे डोब के गालियों नी। और कहेंगे कि तूने अपने माँ बाप और ससुराल को डबो दिया है। खो कौन नवालियाँ आइए नहीं। और तूने कौन सा ऐसा छीन के नवालियाँ यानी कि कारनामा सर अंजाम दिया बहुत बड़ा। लामा फेरियाँ अकद निकाह बाजों। अगर मैं बग़ैर निकाह के चक्कर लगा लूँ तेरे साथ शादी कर लूँ। एवं बोदली होए के आई नहीं तो लोग कहेंगे कि ये बोदली यानी बोदला पीर की बीवी बन के आ गई है बग़ैर शादी के। कत जादूड़ा देव ने परी ठगी। लोग कहेंगे जादू डाल के देव ने परी लूट ली है। हूर आदमी दे हाथ आइए नहीं। और कहेंगे कि आदमी ने हूर को ले लिया। मैनू चाचियाँ ताइयाँ देन मेने अते आखसन क्यों वलाइए नहीं। और फिर मुझे चाची ताई ताने देंगी कि तू क्यों पलट के आई है। वल आई है नहीं दोबारा क्यों आई है। वाल शाह प्रेम दी जड़ी कत्ती मस्तानड़ी चाह कराइए नहीं। वो कहेंगे कोई प्रेम का जादू चलाया और तुझे मस्ताना कर दिया जो तू इसके साथ आ गई। आगे ये कोहिस्तानी ज़ुबान है। ये हमारे तो समझ से बाहर है। इसको इकराम शेख साहब ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। इसके तर्जुमे को आप देख सकते हैं। वो भाई यही कह रहे हैं कि तुम कहाँ से आई हो, क्यों रो रही हो, अभी तुम लगता नहीं कि शादीशुदा हो। ठीक है, तो ये हम छोड़ रहे हैं। जट्टी ही रांझा दो में उठ टुरे होई मुल्क ते देश दी सू मियाँ। दोनों फिर चल पड़े और खबर हो गई खबर हो गई मुल्क में। राव राह सियालों दे जू आए। रस्ते चलते चलते सियालों की बस्ती में आ गए। हीरा आखिया वेख ले जू मियाँ। उसने कहा ये देखिए वही बस्ती है। असली वतन दी जान जहान के ते। वो असली वतन को अपना जहान समझ के कड्डी आश का आहते ऊ मियाँ। उन्होंने आहोजारी की। डिठी था जिथे कैदो फाटिया सी। वो देखी जगह जहाँ उन्होंने कैदों को मारा था। नाल सहेलियाँ बन तरू मियाँ और डोरियों के साथ बांध के घसीटा था। जिथों खेडते गए सन नाल खुशी तकदीर सुट्टी विच खूह मियाँ। जहाँ खेलते गए और तकदीर ने कुएं में फेंक दिया। जदों जंज आई घर खेड़ियाँ दी चढ़ आया तूफान सिर नू मियाँ। जब उनकी बारात आई खेड़ों की तो फिर नूह का तूफान ही आ गया समझ लो। हीरा आखदी रांझे नू हस के ते इत्थे होया सी मेल मलू मियाँ। हमारी मुलाकात हुई थी यहाँ पे। ए रांझिया वेख तू था मियाँ झुगी कैदों दी सुट्टी सी लू मियाँ। हमने उसका घर जला दिया था कैदों का। इथे नाल सहेलियाँ सारियाँ दे लंगे रिछ दी लाई सी भू मियाँ। हमने उसका भूसा उतार दिया था यानी अपने चाचा कैदों का सहेलियों से मिलके। वारिस रोज़ नफ़ीर दे लब लहसन के क़यामत के दिन वो लोग ढूंढ लेंगे आपो अपने कालमा रू मियाँ। जैसे जिस्मों को रूह मिल जाएगी ऐसे हम भी मिल जाएंगे। जू विच माही मज्जी चार दे सन। उस बस्ती में जो लोग थे वो भैंसें चरा रहे थे। रांझे ही वल करन ध्यान मियाँ। उन्होंने दोनों को देखा। जदों आन टुके नेड़े माहियाँ दे। जब बकरी चराने वालों के पास आए तदों दोहां नूं लिया पछाण मियाँ। उन्होंने पहचान लिया। माहियाँ पूछे रांझिया दस भाई तेरे किस पाड़े हुन कान मियाँ। तेरे कान कैसे फट गया उन्होंने पूछा। वारशा तदोकने कान पाटे जदों लगा से इश्क दा बाण मियाँ। उसने कहा मेरे तो जब से कान फट गए थे जब से इश्क का बाण तीर लगा। क्या माइया जाके विच सियाली नड्डी हीर नू चाक ले आया जे। उन्होंने कहा जी वो चाक लाया है लड़की को। दाड़ी खेड़ियाँ दी फिर मुन सुट्टी पानी एक चुल्ली नहीं लाया जे कि चुल्ली भर पानी भी नहीं लिया और उनकी दाढ़ी मुन के रख दी खेड़ों की। सियाला आखिया परा ना जान किते जाके नड्डी नू घरी ले आया जे। उन्होंने कहा भी वो कहीं दूर ना जाएं उनको ले आओ। घरी अपने नड्डी हीर वाड़ो ताइयाँ चाचियाँ कोल बहाया जे। उनको कहा उसे बुलाओ और उसको पास बिठाओ चाचे और ताइयों के। आखो रांझे नू जंज बना ले आवे। उन्होंने कहा कि भी रांझे को जो है ना वो बारात बना ले। नड्डी हीर नू डोलड़ी पाया जे और उसे कहो रांझे को कि वो बारात लेके आए और इसको डोली में डाल दे।
कि हम बाकायदा इसको भेजें रांझे के साथ ब्याह के, जो कुछ हैंड नसीब सो दाद दीजिए, जो नसीब में हो वो हम जहेज़ देंगे, साथों तुसी भी चाह ले जाया जे और हमारे से वो ले जाना इसको। उधर हीर ते रांझे नूं लै चले, इधर खेड़ियां दा नाई आया जे। उधर वो रांझे और हीर को लेके चले, उससे खेड़ों का जो नाई था वो आ गया। सियाला आख्या खेड़ियां नाल साडे कोई खैर दा पज बनाया जे, उनका कोई खैर का बहाना बनाया इन्होंने लगता है हमसे। हीर ब्याह दिती मोई गई साथों, उनका जी हीर ब्याह दी हमारी तरफ से तो मर गई, मुँह धी दा ना विखाया जे, अब हमें तुम ना लड़की का मुँह दिखाना, मरे तुसी ते ओ किसे खूह डुबी, क्या देश ते पछना लाया जे, कि क्या तुमने हम पछना लाया जे, क्या नश्तर चला दिया तुमने कि तुम भी मर गए हमारे लिए और समझो वो लड़की भी डूब गई। और तुसा ते ए उम्मीद आही डंडे सुथरियाँ वांग बजाया जे, और आखिर तुमसे यही उम्मीद थी कि खुसरों की तरह तुम डंडे बजाओगे, लड़की जो है दे के उसको रांझे को। ज़ातो मुड कदीम दे तुसी हीने, तुम शुरू से ही कमीने और माजूर लोग हो, बैठे धुएँ दी सुहा उड़ाया जे, और तुम अब राख उड़ाओ। तुम्हारी बेटी हीर के साथ जो है वो रांझे के साथ चली गई, माली लुट के लश्करां वंड लए, एवें डगा क्यों ढोल ते लाया जे, जो माल लुट के लश्करां वंड लए, यानी लश्करों ने माल लूट लिया, रांझे ने हीर लूट ली। अब तुम डगा होता है शुरू में जब ढोल बजाया जाता है ना, आते ही थोड़ा सा बजाते हैं 5 मिनट, तो उसको डगा कहते हैं। तो वो अब तुम बजाते रहो ढोल। साड़ी धी नूं तुसां मुका सुट्टिया, तुमने हमारी बेटी को तोड़ दिया, बदले उस दे साक दिलवाया जी, और अब उसके बदले रिश्ता दिलवा दिया। यानी वो कहता है कि हमारी बेटी थी, अब उसके बदले साक मिल गया, रिश्ता मिल गया रांझे का। अब ये जुमला जो है समझ लें कि एक उनकी तरफ से भी हो सकता है, सियालों की तरफ से, कि साड़ी तीन तुसा मुकास उठे, कि हमने तो हीर तुमसे ब्याही थी, तुमने मार डाला, बदले उस दे साक दिवाया जी, अब उसके बदले हमें रिश्ता मिल गया है। सफ़ा होन इकट्ठियाँ रोज़ मैशर हथों हाथ बदला तुसी पाया जे, और सभा मैशर में सब कुछ इकट्ठा हो जाना और उसका बदला तुम्हें मिल गया। ताने मार के नाई नू मोड़ कर लिया, मुड़ के फेर ना असां ते आया जे, ताने मार के नाई को निकाल दिया कि अब ना आना यहाँ पे। भाई हीर ते रांझे नू घरी लियाए, नाल गौर दे पलंग विछाया जे, वारा शाह दियाँ खिदमतां करन सब्बे, सारा कूड़मा खुशी कराया जे, सारा खानदान खुशी करने लगा। भाइयां जाए के हीर नू घरी आंदा, नाले रांझना घरी मंगायो ने, भाइयों ने हीर को घर लाए, रांझे को लाए, ला मुंदरा जटा मुना सुटियाँ, सिर सोहनी पग बनायो ने, उसके वो बाल सही किए, बालियाँ उतारी और उसको पग पहनाई, जामा रेशमी गल विच पा के ते ओदी आदमी शक्ल बनायो ने, उसको आदमी की तरह बनाया, उसको रेशमी के लिबास पहनाया। याकूब दे प्यारड़े पुत वांगू कड खूती तख्त बहायो ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह जो याकूब के बेटे थे, तख्त पे बिठाया। मक्खन घत अते दुध खंड चावल अगे रख के पलंग विछायो ने, दूध दिया पलंग पे बिठाया, खाना रख अगे बहुत नाल खुशी अते फर्श ते बैठ खवायो ने, बिठा के खिलाया। भाईचारे नू मेल बहायो ने, सारी बरादरी को इकट्ठा किया बिठाया, सबो हाल अहवाल सुनायो ने, देखे वायदे कौड़ ते मकर वाले, फिर बड़े कड़वी और मकर वाले बातें करके, यानी कि वाकई बड़ा जुल्म हुआ। रांझे यार दा मन मनायो ने, उसका मन मनाया उन्होंने। जा भाइयों दी जंज जोड़ लिया मी, उन्होंने कहा कि जा और भाइयों की तू बारात लेके आ। अंदर वाड़ के बहुत समझाए उन्हें, उसे समझाया कि तू बारात लेके आ, हम हीर के साथ चला देंगे। नाल दे लागी खुशी हो सबना, और साथ लागी हो रिश्ता कराने वाले आए, सबको खुशी हो। तरफ करा दे चाह पहुँचाए उन्हें, और हर घर में बात पहुँचाना रिश्ते की कि जी बारात जानी है तो सबको बुला के लाना। वजह नाल जवाब दे मोड़ छड़िया, नाई हाथे खत फड़ाए ने, और एक वजह बता के भेज दिया वापस नाई को उस तरफ जो खेड़ों का था, और उसके हाथ में ख़त दिया। साथी आवना जावना छड़ देना, विच खत दे ए लिखाए उन्हें, और कहा कि भी हमारे साथ अब तुम्हारा मेल मिलाप ख़त्म है, अब ना आना हमारी तरफ, यानी खेड़ों को जवाब दे दिया। बदनीयत ते आन तैयार हुए, धी मारन दा मता पकाया उन्होंने, लेकिन अंदर से उन्होंने क्या किया था, वो अपनी हीर को मारना चाहते थे। ये उन्होंने मशवरा किया। कह दो रात दिन विच सलाह रहिंदा, वेखो केड़ माहौल बनाए उन्हें, वो ये सलाह करता रहा कि कैसा माहौल बना दिया, क्या मजाक बना दिया उन्होंने। हथी अपनी अग खरीद के ते पैरां हेठ अंगियार खंडाए उन्हें, अपने हाथ से आग खरीदी और अपने पैरों के नीचे ही शोले लगा लिए। गर्दन अपनी खून लिखाए के ते मत्थे दाग से आई लाए उन्हें, और अब वो अपने गर्दन पे खून लिखाने लग गए थे और दाग लेने वाले थे कत्ल का।
झूठे सच्चे उलामड़े दे के ते नाई खेड़ियां तरफ भजायो ने। झूठे सच्चे ताने दे के खेड़ों की तरफ नाई भेज दिया। वारिस शाह एक कुदरतां रब दियां ने वेखो नवा पखंड जगायो ने। अब वो एक नया जुल्म करने लगे थे। राजे जाए के घरी आराम किया, गंढ फेरिया सूबे च भाइयों दे। उसने भाइयों से बात की घर जाके। सारा कूड़मा आए के गिरद होया बैठा पैंच हो विच परजाइयां दे। वो भाभियों में ऐसे बैठा जैसे कोई पंचायती हो और सारा ख़ानदान बैठा। चलो भाइयों ब्याह के हीर ले आइए, सियाल लई है नाल दुआइयां दे। कि मैंने दुआओं से वो लिए हीर सियाल, उसको ले आए ब्याह के। जज जोड़ के रांझे ने तैयार की थी, टोंक चाह बदे मगर नाइयां दे। नाइयों के साथ सामान लिया और बारात तैयार की। बाजे दखनी तरगा दे नाल वजन, ढोल के साथ बाजे बजने लगे। लख संग छुटन सिर नाइयां दे, शहनाइयां दे और शहनाई बजने लगी। इन्हां विआह दा चां सामान कीता नाल छुतरियां ते करनाइयां दे। तो साथ जो भी ऊँट और बैल और जो थे वो सब साथ लिए। भाबियां रांझियां दियां गांदियां नाल खुशी, गावन मुतरबा नाल अताइयां दे। मुतरबा होती हैं बड़ी जो माहिर हों गाने वाली। अताई जो है वो जो अताई हों, जिनको अता किया गया हो, या नकली भी कह सकते हैं, नकली है, झूठ मूठ के गाने वाले, वो गाना गाती रहीं। वारिस शाह बसा की ज़िंदगी दा बंदा बकरा हाथ कसाइयां दे। जैसे बकरा कसाइयों के हाथ में आखिर से हो जाता है, ये भी होने वाले थे। किसी हीर नूं कान विच चाह कहा, मापे बन दे सनवत खेड़ियां नूं। किसी ने हीर से कहा कि तुझे तेरे माँ बाप खेड़ों की तरफ भेज देंगे। गुज्जा आदमी कलिया खेड़ियां ते मुड़ फड़े ओ अपने फेड़ियां नूं। उन्होंने कोई बहुत ही छुप के आदमी भेजा है ताकि वो आके तुम्हारे इन मसलों में तुम्हें पकड़ लें। कैदो आखिया लगी बदुआ मेरी, सबो सुनोगे नित खहेड़ियां नूं। कैदो ने कहा कि मेरी बदुआ लगी है और तुम सब आखिर सुनोगे इन मुसीबतों को, इन मसाइल को। इथे आउण खेड़े वड्डे पौण झेड़े। यहाँ खेड़े आएंगे, बड़ा मसला पैदा करेंगे। अजय वेखोगे इन्हां बखेड़ियां नूं, अभी तुम इन मसलों को देखोगे। हीरे वेख वकीला ने आवनाई, छड़ दे हुण कौड़ दियां फेड़ियां नूं, कौड़ दियां फेड़ियां नूं। यहाँ वकील आएंगे दोबारा और तू ये जो जहर भरे जो बातें हैं इनको तू छोड़ दे। वारिस शाह जे फजल दी वाच झुली बनने रब लासी रुड़े बेड़ियां नूं। अगर फजल की हवा चल पड़ी तो ये जो है ना जो डूबे हुए कश्तियाँ ये पार लग जाएंगी। कैदो आख्या ए ना कदी सुनिया, अगे किसे ना बिच संसार दे जी। कि ये जो अब होने लगा ये पहले कभी नहीं सुना। कदी आद जुगाद ना मूल हुई, सच्चे स्याल एक कौल इकरार दे जी। कभी इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। आज जुगाद इससे पहले कभी नहीं ऐसा हुआ। सच्चे स्याल एक कौल इकरार दे जी। स्याल तो अपनी बात के बड़े पक्के होते हैं। एक दर करन निकाह व्याह देवन, एक दर दुए थां साथ विचार दे जी। एक दर करन निकाह व्याह देवन, एक तरफ तो ये निकाह कर रहे हैं तो एक दर दुए थां चाह साक विचार दे जी, और दूसरी तरफ एक नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं। आखन रांझिया जा तू जज लियावी, हुण ए फसाद ख्वार दे जी। रांझे से कह रहा तू बारात ला, ये बड़ा फसाद वाला काम है। सबो कैदे नूं आख दे तू सच्चा, औड़क मलकी चूचक दोवें हार दे जी। तो मिल्की माँ है हीर की और चूचक दोनों हार गए। सब जो है वो कैदों की बात को कहने लगे कि तू सच्चा है। कोई जाए ना पेश तदबीर साड़ी, अगे कैदों दे सब पुकार दे जी। सब ने कहा जी हमारा तो बस ही नहीं चल रहा कैदों से कि हम क्या करें। साड़ी तेरी आही पत एक पाई, साथों होए ना काम बिगाड़ दे जी। तेरी और हमारी इज्जत एक है, हमसे अब बिगाड़ का काम नहीं होता। वारिस शाह कैदों बहुत खुशी होया करके मकर फरेब हंजार दे जी। वो बड़ा ये मकर फरेब करके ना बड़ा खुश हुआ। कैदो जाए के हीर दे कोल बैठा, बच्चा सबर कर बात करार दिए। उसने कहा बेटा एक बात करने लगाऊँ सबर वाली है। चाचा सबर कहा मैनू आखना है, हीर जीव विच खौफ विचार दिए। उसने कहा चाचा तू सबर का मुझे क्यों कहता है, मेरे तो खौफ आने लगा। कैदो आख्या रांझे नू मार सुटिया, मौत चमक दी तार तलवार दिए। कि रांझे को किसी ने मार दिया है क्योंकि ये मौत जो है वो तेज़ तलवार है। वारिस शाह कैदो जदों गल की हीर कहर दी आह सुन मार दिए, तो वो आह भर के यानी कि बैठ गई। साथी खेड़ियां दा नाई आया जे, वो तो कहर ते खून गुजार दे जी। उन्होंने कहा जी खेड़ों का कोई साथी और नाई आया था और वो तो खून करने में बड़े आगे तैयार थे। सानू आख देने असी कदों आइए।
और पते पूछ दे कौल करार दे जी। और उन्होंने अब कहा है कि हम तो अब दोबारा आएंगे लेने हीर को, हमें वादा दो कोई पक्का। आन पुछन मुकलावे दी बात सानू, हमसे वो मुकलावा लेने आए। मुकलावा होता है कि शादी के बाद जब औरत दोबारा घर जाती है तो उसके बाद फिर ससुराल वाले उसको लेने जाते हैं तो मुकलावा कहते हैं। तो मुकलावा लेने आए, लागी आन एहो गल ताड़ दे जी। तो जो रिश्ता कराने वाले हैं वो तो यही अब कह रहे हैं, वारशाह मुकलावड़ा लैन आवन इथे नवा पसार पसार दे जी। वो तो मुकलावा लेने आ रहे थे और नया मसला पैदा करने वाले थे। सियाला बैठ के साथ विचार की थी, सियालों ने बैठ के इकट्ठे होके ये सोच विचार की, भले आदमी गैरता पाल देनी, कि भले लोग गैरत पालते हैं। यारो गल मशहूर जहान उत्ते सानू मैंने हीर सियाल देनी, कि हमें तो उसके ताने लगते हैं। और पुट छड़ दी कालक बेटियां दी, ऐब जोइयां दे मेहने गाल देनी, कि जो बेटियों की कालक है वो तो बंदे को तबाह कर देती है, और हमें ऐब ढूंढने वालों के ताने जो हैं वो बहुत तंग कर रहे हैं। पत रहेगी ना जेकर टोर दइए, अगर हम इसको भेज दें रांझे के साथ तो हमारी इज्जत नहीं रहती। नड्डी नाल मुंडे मई वाल देनी, अगर हम उस भैंस चराने वाले के साथ लड़की को भेज दें। जिदा खां वदे उसे दा बुरा मंगन, जिसका खाएं उसी का बुरा चाहें, दगा करन होके महरम हाल देनी। और ये ऐसे लोग थे कि जो महरम जानते हुए हाल को फिर भी धोखा कर रहे थे। अब ये एक आम उस मुआशरे पे भी तबसरा है वारिस शाह साहब का, बज़ाहिर सयालों पे है कि वो सब कुछ जानते बूझते धोखा कर रहे हैं। तो उस वक़्त उस पंजाब में भी ये हाल था। कबर विच दयूस खंजीर होसन, जड़े लाड़ करन तन माल देनी, कब्र में वो दयूस हो जाएंगे, बेगैरत और खंजीर सूअर बन जाएंगे, जो लाड़ करन, जो लालच करते हैं माल दौलत के। बरकत जग दी अते अमान पन्नन, वो दुनिया की बरकत और अमन अमान तोड़ते हैं। बस गैबती जड़ा नू गाल देनी, गीबती जड़ा नू गाल देनी, और गीबत करने वाले वो जड़ काटते हैं लोगों की। नाल सजना लड़न ते वैर कतन, दोस्तों से लड़ते हैं, दुश्मनी करते हैं। खोटे नीयत दे ठग कमाल देनी, नीयत के खोटे हैं। औरत अपनी कोल जे गैर वेखन, गैरत करन न उसते हाल देनी, अपनी औरत गैर के पास देखें तो उसके हाल पे गैरत नहीं करते। मुँह तिना दा वेखना खोक मांगो, और उनका मुँह देखते हैं खंजीर की तरह। खंजीर जो है उसमें गैरत नहीं होती, वो एक सूरनी पे एक सूअर चढ़ता है फिर दूसरा, वो कहते कोई बात नहीं। कत्ल करो रफ़ीक जो माल देनी, बस वो कत्ल करो जो माल का दोस्त है ना, उसको कत्ल करके उसका माल ले लो। गैरत उन्हें माल की है, औरत की नहीं है। सैयद शेख नू पीर ना जानी है ओए, अमल करे जे ओ चंडाल देनी, यानी अगर कोई सैयद भी बहुत बड़ा पीर हो, अगर वो बदकिरदार है, चंडाल है, तो वो कोई पीर नहीं है। होवे चूड़ा तरक हराम मुस्लिम, अगर कोई मुसलमान जो है वो हराम को तरक कर देता है, यानी वो फ़र्क नहीं करता, हलाल खा लेता है, वो समझ लो चूड़ा है। मुसलमान सब उसते हाल नाल देनी, और सब मुसलमान उस जैसे उस चूड़े की तरह होते हैं कि अगर वो खुद हराम को छोड़ देता है कि भी ठीक है मैं ये भी खा लूँगा। दौलतमंद दयूस दी तर्क सोबत, दौलतमंद और दयूस बेगैरत जो है उसकी सोबत तरक कर लेना। मगर लगी है नेक कंगाल देनी, लेकिन जो नेक हो और चाहे कंगाल हो, गरीब हो, उसके साथ मिलना चाहिए। और दौलतमंद दयूस को नहीं उसके साथ बैठना चाहिए। कभी कचकड़ा लाल ना हो जाता, कांच जो है वो कभी हीरा नहीं बनता। प्रो दइए नाल लाल देनी, जे प्रो दइए नाल लाल देनी, चाहे उसको लाल के साथ प्रो भी दिया जाए ना हीरे के साथ, तो वो हीरा नहीं बन जाता। जहर दे के मारिए हीर ताई गुनाहगार जो जल जलाल देनी, सोचा कि भी हीर को जहर दे दो, ये अल्लाह की गुनाहगार है। रहंदी हीर बीमार लाचार अगे, सूरत उस दी वांग मलाल देनी, हीर बीमार की तरह थी और उसकी सूरत जो है वो अफसोस वाली थी। कैदो आखदा रांझे नू मार सुटिया, गुजर गई विच इस ख्याल देनी, वो इसी ख्याल में बेहोश हो गई जब बताया कि भी रांझे को मार दिया गया है। मगरों जहर दिती विच घोल शरबत, मत अपनी आप उगाल देनी, बेहोशी की हालत में उसको जहर पिला दिया शरबत में। मार सुटिया हीर नू मापिया ने, ए पेखने जुल जलाल देनी, माँ बाप ने बेटी को मार दिया। ये अल्लाह का मेला है इस दुनिया में। बद अमलियाँ जेड़ियाँ करन चोरी, महरम सब तेरे वाल वाल देनी, जो बद अमल चोरी करते हैं वो सब जो है ना अल्लाह तेरे बाल बाल से वाकिफ़ है। और
पढ़ के इलम ते अमल ना करन जेड़े ओ शैतान मरदूद दे नाल दे नी शरा विच बद मारने आमदी ने। यानी शरा में यह है कि बुरे को मारा जाए। शरा विच बद मारने आमदी ने इस गल नूं मर्द संभाल, मर्द ये बात संभालते हैं कि शरा में बुरे को मारना ही होता है। तर्क सौम सलात दरपेश रखन, जो रोज़ा और नमाज को तर्क करना ही आगे रखते हैं। दुनिया वास्ते मेहनत जाल देनी, वो दुनिया के लिए मेहनत पे करते फिरते हैं, यानी वो फिर दुनिया में गर्क रहते हैं जो नमाज रोज़ा तर्क कर दें। ये नमाज ना छुट्टी पैगम्बरा तो तारक मार दे दम कमाल देनी। नमाज तो पैगम्बरों को नहीं माफ़, और जो इसको छोड़ दे वो तो फिर कमाल ही कर रहे हैं, समझ लो। इतना बड़ा अल्लाह से वो कह लें कि उसके आगे खड़े हो रहे हैं। वेखो अकल शऊर जो मारिया ने पे होरना नूं कोलों गाल देनी। कितना अकल शऊर मारी गई कि वेखो अकल शऊर जो मारिया ने पे होरना नूं कोलों गाल देनी, यानी खुद को तबाह, दोनों दूसरों को तबाह कर रहे हैं। अकल शऊर मारा गया। एवें भेस फकीर दा पैन लेंदे, एवें ही भेस फकीर दा पैन लेंदे, वाकफ होन ना हाल ते काल देनी। उनको वाकिफ कुछ नहीं होते किसी बात से और फ़कीर बन जाते हैं। भावें टब्बर मुरीद दा मरे भुखा, चाहे मुरीद का ख़ानदान भूखा मरे, पीर अपने नफस नूं पाल देनी। पीर अपना पेट भरते हैं। आज भी यही हाल है। फ़र्ज सुन्नतां वाजिबां तरक करके हथ दौड़ दे पीर दी फाल देनी। फाल के पीछे भागते रहते हैं, फ़र्ज नहीं अदा करते। ए शैतान शतूंगड़े वड्डे जालम, लीड़े लाव दे नंग कंगाल देनी। ऐसे लोग बड़े शैतान के चेले हैं जो बेचारे आगे गरीब हैं, उनके कपड़े उतारते हैं। सगों पीर दे नाम नू लाज लाई, ओ रद दरगाह जलाल देनी। ये पीर के नाम को कहें दाग लगा रहे हैं और ये रद्द किए हुए हैं अल्लाह की बारगाह के। शान वेख मुश्टंडियाँ होन राजी, जदों साईं हुरी डेल डाल देनी। कि जब साईं साहब आते हैं तो वो मुश्टंडों की शान देख के खूब खुश होते हैं। मगर सैलियाँ टोपियाँ पहन बाना, डोरियाँ पहन के, टोपी पहन के, बाना लिबास पहन के, पकड़ उस तरह मुन मनवाल देनी और बाल बुल साफ करके पीर बन जाते हैं झूठे। रन्ना गश्तियाँ गुंडियाँ गिरद बैठन, गश्तियाँ तवाइफ़ें वो गुंडों के साथ बैठती हैं। और फ़कर उड़ दे मुख सवाल देनी, और फ़कर जो है अड्ड दे मुख सवाल देनी। और फ़कीर मुंह खोलते हैं सवाल के लिए, उनसे पैसे मांगते हैं फ़कीर। ख़ानदान अशराफ सब गुम गए, मालक हों दे कमज़ात धन माल देनी। मालक होंदे कमज़ात धन माल देनी। अब कमज़ात जो हैं वो धन माल के मालिक बन गए हैं। अशराफां दे पुत हो गए कंजर, होए दूर जा वक्त जवाल देनी। जब वक्त दूर चला गया जवाल का तो अशराफ के बेटे कंजर हो गए। मना हुई ज़कात जना वधिया, इस दौर में ज़कात ख़त्म हो गई, जना बढ़ गया। ए निशान सब कहत वबाल देनी, ये कहत और वबाल है। कां बाग दे विच कलूल कर दे, कौवे काएँ काएँ करते हैं बाग में। तितर मोर चकोर भुख जाल देनी, और तीतर मोर और चकोर भूख बर्दाश्त करते हैं। सानू जन्नती साथ रलावना जे, असा आसरे फजल कमाल देनी। हमें तो अल्लाह का फजल है कि वो जन्नती बना देगा। पीर फंद फरेब दा पहन जामा, मकर फरेब का लिबास पहन के पीर दिलों खुशी मुरीद मलाल देनी। और दिल में खुशी करते हैं और मुरीद को अफसोस होता है। जेड़े दोज़खां विच बन टोर नहीं गए, वारिस शाह फ़कीर दे नाल देनी। जो दो यानी वो जिनको दोज़ख में भेजा जाएगा ऐसे फ़कीरों के साथ, जो झूठे हैं, वो फिर उनके साथ फ़कीरों के साथ ही बांध के भेज दिए जाएंगे। उसके बाद है नड्डी हीर नूं हुक्म दा ताप चढ़िया, पई रांझना यार पुकार दी सी। उसको फिर हुक्म का ताप चढ़ गया, मतलब उसको बुखार चढ़ गया। रांझे को पुकारती थी, झब सद लियाओ रांझा मिले मैनू, आ इश्क दे सोज दी मार दी सी। इश्क के सोच से आहें भर रही थी। कैदो आखे रांझे नूं मार सुटिया, पई चमकदी धार तलवार दी सी। जे तां चुप करें गल होग चंगी, नहीं ते अलख लाहां तेरे कुआर दी नी। कैदो ने कहा कि तेरी मैं कंवारपन की खाल उतार दूंगा, अगर तू चुप कर जाए तो अच्छी बात है। जान गई हवा हो गल सुन के, उसकी जान ही निकल गई। रांझा मरन दे वक्त चितार दी सी, याद कर रही थी मरते वक्त रांझे को। वारिस शाह नूं सिख दीदार दी सी, वारिस शाह को भी उसी तरह से दीदार की ख्वाहिश थी। जई हीर नूं भड़कना यार दी सी, जैसे उसको यार की भड़क थी।
हीर जहाँ बहक तस्लीम हुई, इना दफन कर खत लिखाया ही। फौत हो गई, ख़त में लिख कर भेजा रांझे को। वक्त मौत दा मन्निया अंबिया ने, उत्थे कोई ना सुखन दोहराया ही कि नबियों पे भी मौत का वक्त आया और वहाँ और कोई बात दोहराई नहीं गई दोबारा। वली गौस्ते कुतब सब ख़त्म हुए, मौत सच है रब फरमाया ही। कुल्लो शैन हालिकुन इल्ला वजहू, हुक्म विच कुरान दे आया ही कि हर शय ने तबाह होना है, हलाक होना है, कुरान में आया है। असां सबर कीता तुसां सबर करना, हुक्म इन्ना का मैयतिन आया ही कि हमने सबर कर लिया, राजा साहब तुम भी सबर कर लो। इन्ना का मैयतिन, तुमने भी मरना है। ये कुरान की आयत है कि नबी इनसे कह दीजिए कि इन्होंने भी मरना है और आपने भी वफात पानी है। असा होर उम्मीद सी होर हुई, खाली जा उम्मीद फरमाया ही। उम्मीद कुछ की थी लेकिन कुछ बन गया। रज़ा कतई टले ना कदी हरगज़, लख आदमी तुरत पुजाया ही। जो लिखा हो मुकद्दर में वो कभी नहीं टलता, चाहे लाखों आदमी आप भेजें। कासद दौड़े झंग सयाल नू जी, तुरत तख्त हज़ारे विच आया ही। वो चला और तख्त हज़ारे आया कासिद। डेरा पोच के तीतो दा जा बढ़िया, खत रोए के हाथ फड़ाया ही। जगह पूछी कहाँ रहता है रांझा, उसके हाथ में खत दिया। रांझे पूछिया खबर कि ले आया है, मुँह कास नू बुरा बनाया ही। मेरे माल नू कास दा खैर हुए, आग कास नू डस्कना लाया ही। क्या मेरे माल की खैर तो है ना हीर की, तो उन्हें किस लिए डस्कना, क्या रोना लगाया हुआ है। कासद उठ के मुख तो आह मारी, अगों ये जवाब सुनाया। आगे उसने फिर ये जवाब सुनाया। उसने आगे से कहा, तेरे माल नू धाड़ भी वो पिया जिस तो कदी ना किसे छुड़ाया ही, कि तेरे माल पे वो डाकू आ गया जिससे कोई नहीं छुड़ा सका माल। हीर मोई नू 8वां पैर होया, मैनू सियाला ने अज पजाया ही, मुझे आज भेजा सियालों ने। तो उसने कहा कि हीर मोई नू 8वां पैर होया, मैनू सियाला ने अज पजाया ही। उसे 8 पैर हो गए मरे, मुझे आज भेजा तुम्हारी तरफ सियालों ने। गुसल कफन दे के कल हीर ताई विच कबर दे चाह दफनाया ही। कल उसे गुसल दिया, कफन दिया, दफना दिया और कुल महर बैठे ओदी फातिया ते, सारे सरदार बैठे उसकी फातिया पर। मैनू इधर तुरत दौड़ाया ही, मुझे उन्होंने इधर भेज दिया तुम्हारी तरफ। लिखया माल का दां तेरे हाथ दिता, बंदा अमर बजा ले आया ही। जो मालिकों ने लिखा वो ख़त तेरे हाथ में दे दिया, मैंने तो हुक्म माना है। तख्त जिंदगी तो हुण माजूल हो, तेनू हुक्म तब्दील दा आया ही। ज़िंदगी के तख्त से समझ ले तू माजूल हो गया है और ये तेरे अब उतरने का वक्त आ गया है। दुनिया खेड है खूह क्यारियाँ दी, ये एक दुनिया खेल है और कुआं है क्यारियों की। और खाक दर खाक समाया ही, और यहाँ पे आखिर खाक में समाना है। वारा शामियाँ गल ठीक जानी, तेथे आदमी कूचदा आया ही। कि ये बात सही है कि असल में आदमी सियालों की तरफ से नहीं आया था, रांझे के लिए ये मौत का फरिश्ता ही था। कई बोल गए शाख उमर दी ते इत्थे आलना किसे ना पाया ही। उमर की शाख पे बहुत सारे लोग बोल के चले गए, यहाँ किसी ने घोंसला हमेशा नहीं डाला। कई हुक्म ते जुल्म कमा चले, बहुत से हाकिमों ने जुल्म किया, नाल किसी न साथ लदाया ही, लेकिन उनके साथ कोई गया नहीं है जब वो मर चले। वड्डी उम्र ते बहुत औलाद वाला, जिस नूह तूफान डुबाया ही। और नूह अलैहिस्सलाम के तूफान में कितने बड़े बड़े लोग डूब गया। जड़ा दीन ते दुनी दा बादशाह सी, वो भी खाक दे विच समाया ही। जो बड़े से बड़ा बादशाह था वो भी कब्र में जा उतरा। सुखन यादगारी रही शायरां दी, जिन्ना तबाह दा जोर आजमाया ही। उन शायरों की शायरी यादगार रही जिन्होंने खूब जोर लगाया। ए पर हीर ना किसी ने कही ऐसी, शेर बहुत मरकूब बनाया ही। लेकिन जैसी मैंने कहता हीर लिखी है वो किसी ने नहीं लिखी। ए रूह कलबूद दा जिक्र सारा, नाल अकल दे मेल मिलाया ही। ये जिस्म और रूह का बात थी जो मैंने अकल से समझाई है। वारा शामियाँ लोकां कमलियां नू किस्सा जोड़ होशियार सुनाया ही। अब रांझा भी फौत हो जाता है। दुनिया कूच मकान फनादाई, क्यों बैठे झोंपड़ी पा मियाँ। ये दुनिया तो कूच करने का मकान है, फना का मकाम है। यहाँ पे क्या घट को डाल के बैठना। तेरे नाल दे बेलिया लद गए, होना सब दा चल चला मियाँ। तेरे साथ के साथ ही चले गए, तेरा भी यहाँ से चलना बन जाएगा एक दिन। रांझे वांग फरहाद दे आ मारी, गई जान सो हो हवा मियाँ। उसने भी फरहाद की तरह चीख मारी और जान निकल गई। दो में दार फना थी गए साबत, दोनों दुनिया जो है फना का जो दार या घर कह लें या तख्तेदार
दोनों चढ़ गए। जा फिरे नी फी दार बका मियाँ, और वो दार बका जो है घर हमेशा का, उसमें चले गए। दो में इश्क मिजाज विच, यानी दोबारा पढ़ता हूँ, दो में दार फना थी गए साबत, जा फिरे नी दार बका मियाँ। दो में इश्क मिजाज विच रहे कायम, नाल सिदक दे गए वहा मियाँ। सच्चाई के साथ चले गए। वारिशाह इस ख्वाब सराय दीते, कई वाजड़े गए वजा मियाँ। बहुत सारे बाजे बजा गए इस दुनिया में। आगे आखिर में नसीहतें हैं। जाहल फासक ने जग नू मत देंदे, जाहल और फासिक दुनिया को मत देते हैं। दानशमंदी मत ख्वार हुई, और दानशमंदी की मत जो है वो ख़राब हो गई है। हक सच दी गल ना करे कोई, झूठ बोलना रस्म संसार हुई। दुनिया की रस्म झूठ बोलना हो गया। मजलिस लाए के करन हराम एका, हाथ जालमा तेज कटार हुई। मजलिस लगा के हराम कारी करते हैं और जालिमों के हाथ में तलवार आ गई है। सूबेदार ते हाकम न शाह कोई, रैयत मुल्क ते सब उजाड़ हुई। ना कोई सूबेदार रहा, ना कोई हाकिम, ना बादशाह, ना कोई रैयत, सभी उजड़ गए। पिया मुल्क दे विच है बड़ा रौला, हर किसी दे हाथ तलवार हुई। अब ये वारिस शाह साहब के अपने ज़माने की बात है। नादिर शाह के हमले थे दिल्ली में, और कहने के उसका दौर था जो कहने के मोहम्मद शाह रंगीला का। उसके बाद फिर दूसरे तीसरे आए। पर्दा सतर हयादा उठ गया, नंगी होए के खलक बाजार हुई। हया का पर्दा उठ गया, औरतें नंगी होकर चलने लगीं। चोर चौधरी यार ते पाक दामन, भूत मंडली एक तो चार हुई। चोर चौधरी यार और पाक दामन सब मिल के, चोर भी चौधरी भी पाक दामन भी, भूत मंडली एक तो चार हुई। और ये जो एक बज़म थी भूतों की, एक से चार हो गई। अशराफ खराब कमीन ताज़ा, अशराफ जो है वो कमीने हो गए, ख़राब हो गए। ज़मींदार नू वड्डी बहार हुई, ज़मींदारों की मौज लग गई। साढ़े देश ते जट सरदार आहे, घरों घरी जिदी जद नवी विचार हुई। घर हमारे जट सरदार आ गए, घर घर में जिनका जिक्र हुआ। तदों शौक होया किस्सा जोड़ने का, गल इश्क दी जदों इजहार हुई। तभी कहता मुझे ख्याल आया कि मैं एक किस्सा लिखूं, और मैंने इसका इजहार किया। सन 1180 सी नबी हिजरत, ये 1180 हिजरी साल था। लम्बे देश दे विच तैयार हुई, जो मैंने एक बड़े गांव में इसको लिखा। 1820 सी समता दा 1820 सी समता दा, यानी 1820 बिक्रमी साल था। राजे विक्रमाजीत दी सार हुई, कि जो साल था राजे विक्रमाजीत, ये जो देसी महीने हैं ना, उनकी बात हो रही है। कीती नज़र हजूर जद आलमा दी, गल आम सरकार दरबार हुई। जब मैंने ये हीर लिख के दी लोगों को, तो सब तरफ इसकी शोहरत हुई। वारा जिना ने आख्या पाक कलमा, बेड़ी तिना दी आकबत पार हुई। खरल हांस दा मुल्क मशहूर मलका, कि मैंने मलका हांस में, जो खरल हांस है उसका मशहूर है वो गाँव, जिथे शेर कीता नाल रास्ते में, जहाँ मैंने ठीक ठीक शेर लिखा। परख शेर दी आप कर लैन शायर, घोड़ा फेरिया विच नखास्ते में। मैंने घोड़ा एक मैदान में उतारा है, इसको देख लें शेर को शायर। होर शायरां चक्कियाँ चोतियाँ नहीं, दूसरे शायरों ने छोटी छोटी चक्कियाँ चलाई हैं। गला पीठिया विच खरास्ते में, और मैंने अनाज जो है वो पीसा है। एक बहुत बड़े खरास होता है जिसको बैल जो है ना वो चलाते हैं चक्की को, इतना वजनी होता है। कहता है मैंने यूं किया काम, समझ लैन आकल होश गौर करके भेद रखिया विच लिबास ते में। मैंने लिबास में ही ये भेद रखा है हर बात का। गोशे बैठ के हीर किताब लिखी यारा वास्ते नाल के आस्ते में। सोच समझ के मैंने किताब लिखी है। पढ़न गबरू देश विच खुशी होके, फुल बीजे वास्ते बास्ते में। इसको नौजवान पढ़ें खुशी से, और मैंने ये खुशबू का जो है फूल वो उगाया है। पुन्नी आस उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह, अट्ठे पैर सा विच हर रास्ते में। 8 पैर में खौफ में था, लेकिन शुक्र है मेरी उम्मीद पूरी हुई। वारिस शाह ना अमल दी रास में थे, करा मान न मानड़ा कास्ते में। मुझ में तो अमल वाली कोई बात नहीं, मैं किस बात पे क्या कोई मान करूं। तेरे फजल दे बाज ना आस काई, अदल होया ते मुख लंगूर दाए। तेरे बाज बग़ैर फजल के कोई मुझे उम्मीद नहीं, और अगर अदल तूने किया तो मेरा मुंह लंगूर जैसा हो जाएगा। तेरे ख़ास हबीब दी मेर बाजों कुछ हाल न चिकना चूर दाए।
तेरे हबीब की रहमत के बगैर मुझ चिकनाचूर का कोई हाल नहीं है। अफसोस मैनू अपनी नाकसी दा, गुनाहगार नू हशर दे सूर दा है। मुझे ऐसे ही अफसोस है अपने नाकिस होने का जैसे गुनाहगार को हशर में सूर का होगा। जिमें मोमना खौफ ईमान दा है अते हाजियाँ बैत मामूर दा है। जैसे मोमनों को खौफ होता है ईमान का और हाजियों को काबा का। सूबेदार नू तलब सिपा दिए अते चाकरा काट कसूर दा है। सूबेदार को इस वक्त जैसे सिपाहियों की तलब है और जो मुलाजिम हैं उनको ये उनका जब कसूर होता है तो उनकी उनकी तनख्वाह जैसे काट ली जाती है ना, उनको इसका खौफ होता है। इस तरह मुझे है सारे मुल्क पंजाब खराब बिचों मैनू बड़ा अफसोस कसूर दा है। और कहता है मुझे कसूर का भी बड़ा अफसोस है, अनायत शाह जैसा वहाँ आदमी हो और वहाँ के लोग भी ख़राब हो गए। सानू शर्म ईमान दा खौफ रहिंदा जिमें मूसा नू खौफ कोहे तूर दा है। इन्हां गाजियां करम बहिश्त होवे ते शहीदां नू जियों दावा हूर दा है। और जैसे खौफ है मूसा को कोहे तूर का, और ख्वाहिश कैसी, उम्मीद कैसी, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान है। इन्हां गाजियां करम बहिश्त होवे, गाजियों पे करम हो बहिश्त का, तो शहीदां नू जिमें दावा हूर दा है जैसे शहीदों को दावा हूर का होता है। इस तरह से हमें भी उम्मीद है अल्लाह बेहतर करेगा। एवें बाहरों शान खराब बिचों जियों ढोल सुहावदा दूर दा है। और इस तरह से बाहर से हमारी शान है लेकिन अंदर से हम ख़राब हैं, जैसे दूर से ढोल अच्छा लगता है। इज़्ज़त आबरू नाल तू बख्श ईमान सानू, सानू आसा रब गफूर दा है। हमारी इज़्ज़त बख्श दे, ईमान बख्श दे, तेरा अल्लाह तेरा आसरा है हमें। दौलत इल्म ते अकल सब दाद तेरी, सब तेरी ही देन है, दौलत भी अकल भी इल्म भी, कोई काम ना अकल शऊर दा, इसमें हमारी अकल का कोई काम नहीं है। वारशाना अमल दी रास में थे, आप बख्श लिखा हजूर दा है। मुझ में अमल की कोई भी ऐसा दौलत नहीं है, सब जो है ये हजूर की ज़ियारत जो है ना वही मुझे बख्श सकती है, जो भी दे सकती है। वारस शाह बसन एक जंडिया लड़े दा ते शागिर्द मखदूम कसूर दा है। वारिस शाह रहने वाला जंडियाले का है और मखदूम कसूर इनायत शाह का शागिर्द है। किस्सा लेख के जा उस्ताद अगे, तो आ रखिया नज़र मंजूर दाए, तो रखिया नज़र मंजूर दाए, कि मैंने उस्ताद के आगे ये जाके किस्सा रखा, उनको नज़र किया और वो मंजूर हुआ। व तो इज़्ज़ मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, लायक हो उसमें शान गरूर दा है। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, सारी गरूर उसी को है। मैं तो कहता है किसी काबिल नहीं है कि मैंने ये अगर किस्सा लिखा है। साहब हाथ बड़े आइयाँ सारियाँ नहीं, कोई उज़र ना इस माजूर दा है। अगर मुझसे गलती हुई है तो हम तो हैं ही माजूर, क्योंकि साफ जो बड़ाई है वो अल्लाह की है। शकरगंज मौदूद दी नाल मदद, खुला फैज़ गंजूर दा है। हाँ, हज़रत बाबा फरीदगंज शकर का फैज़ था कि जो कुछ लिखा गया। वारस शाह होवे रोशन नाम तेरा, करम होवे जे रब शकूर दा है। तेरा नाम रोशन हो अगर अल्लाह का तेरे पे करम हो। वारस शाह दी आज़ी मान रब्बा, दुख दर्द गवार बखूर दा है। दुख दर्द गवार रंजूर दा है, कि तू मुझ रंजूर का जो गम में है उसका दुख दर्द दूर कर दे। वारिस शाह अते जुमला मोमना नू हिस्सा बख्श तू अपने नूर दा है, बाकी मोमनों पे भी रहमत कर। तेरे नाम दे आसरे मैं जीवा रब्बा, एहो है नित सवाल मेरा। यही मेरा सवाल है रोज़ कि मैं तेरे नाम से जीता हूँ। तोरी नाल ईमान सलामती दे होवे ख्वार ना हाल अहवाल मेरा। अपने ज़ौक ते शौक दा चा रखें, गलों गमा दा ला जंजाल मेरा। अपना ही शौक रख मुझे और गमों का ये जंजाल उतार मेरे दिल से। पढ़े सुने लिखे सोई खुशी थी वे, होवे सुखन कबूल बेताल मियाँ। मेरा बेताल बेसुर सा ही है सुखन, मेरी बात मेरा शेर, लेकिन जो इसको पढ़े उसे खुशी हो। मेरा नबी शफ़ी निगेबान होवे माजी हाल ते जो इस्तकबाल मेरा। नबी मेरी शफात करे चाहे मेरा माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है। वारिस शाह फ़कीर दे ऐब कज्जी, तू ही कादर अजल जलाल मेरा। तू मेरे ऐब ढांप लेना, तू ही कादिर है। ख़त्म रब दे करम दे नाल हुई फरमाइश पया रड़ीर यार दी सी। बहुत प्यारे दोस्त की फरमाइश थी जो मैंने हीर लिखी। गल सोहनी आशकां सच्चियां दी, खुशबू गुलाब गुलजार दी सी। ये गुलाब की खुशबू थी, बात थी सच्चे आशकों की। जो कोई सुने प्रीत दे नाल बह के, विचों
कूड़देओं सच ने तार दी सी, ये फजूल चीज़ों में से सच निकाल के सामने लाती थी। ऐसा शेर कीता पुरमग़ज़ मौजू, यही मोतियाँ लड़ी शाहवार दी सी। जैसे बादशाह के लायक शाहवार, बादशाह के लायक कोई मोतियों की लड़ी हो, ऐसे मैंने शेर लिखे हैं। खोल खोल के ज़िक्र बयान कीता, रंगा रंग दी खूब बहार दी सी। हर बात बयान की, रंग रंग की बहार दिखाई, तमसील दे नाल बयान कीता, जई जीनत लाल दे हार दी सी। जैसे हीरों का हाल होता है, हार होता है, ऐसे मिसालें दी हैं। जो कोई पढ़े सो बहुत खुरसंद होवे, जो कोई पढ़े वो बहुत खुश होगा। वाह वाह सब खलक पुकार दी सी। सारी खलक जब मैंने सुनाता था तो वाह वाह करती थी। वारस शाह नू सिख दीदार दी सी, जई हीर नू पढ़ करा यार दी सी। ऐसे ये दोबारा मिसरा आ गया कि वारिस शाह, मुझे भी असल में दीदार की ख्वाहिश थी जैसे हीर को अपने यार की ख्वाहिश थी। विच पाक जनाब दे अरज़ मेरी, तू ही रब रहीम खुदा साईं। दुआ करता है कि या अल्लाह मेरी तो अरज़ कबूल कर। बंदा हरफ जे भुल के बोल बैठा, मेरा बोलिया बख्श ख़ता साई। मैं अगर भूल के कोई लफ्ज़ बोल बैठा हूँ तो मुझे बख्श दे। तेरे अदल कीता नहीं जा काई, नाल फजल दे होग बचा साई। तेरे अदल के बिना कोई जगह नहीं है, तेरा फजल हो तो बचा हो जाएगा मेरा। गम दीन ते दुनिया रहे नहीं, मेरा एहो सवाल दुआ साई। मुझे गम दीन और दुनिया का कोई ना रहे, मेरा यही सवाल है। बख्श दें लिखन वाले जुमलियां नू, जो मैंने लिखा है उन जुमलों को बख्श दे। पढ़न वालियाँ करी अता साई, और पढ़ने वालों को अता कर। सुनन वालियां नू बहुत खुशी रखी, नाल ज़ौक ते शौक दा चाह साई। सुनन वालों को खुशी दे, ज़ौक शौक पैदा कर। रखी शर्म हया तू जुमलियाँ दी, मीठी मोटी दई लगा साई। जो मैंने जुमले लिखे हैं उनकी आन रखना, मेरी मान रखना, और चुप करके मुझे कामयाबी दे देना। वारिस शाह तमामिया मोमना नू दई दीन ईमान बका साई, और हमें बका देना तमाम मोमनों को। आखिर में उन्होंने इस हीर के बारे में लिखा है कि मैंने क्यों लिखी है, इसके क्या क्या इस्तिआरे और तशबीहें हैं। कहते हैं कि हीर रूह ते चाकल बूत जानो। हीर रूह है और रांझा जो है वो जिस्म है। बालनाथ है पीर बनाया ही, और बालनाथ ये पीर है जिसने बनाया है, यानी अल्लाह। पांच पीर ने पांच हवास तेरे, वो जो पांच पीरों को याद करते थे वो पांच हवास हैं, जिन्हें थापना तुद नू लाया ही, जिनसे इंसान चलता फिरता दुनिया में। काजी हक चबेल ने अमल तेरे, वो काजी और चबेल जो है किरदार है वो तेरे अमल है। अयाल मुनकर नकीर फड़ाया ही, और अयाल जो है वो जो अयाली अहल अयाल हमारे ख़ानदान वो मुनकर नकीर हैं। कोठा गोर अते इज़राइल खेड़ा, जो कोठा है वो कब्र है और इज़राइल जो है वो खेड़ा है। जेड़ा लैंदा ही रूह नू ताया ही, जो रूह को लेने आता है। कैदो लंगा शैतान मलऊन जानो, जिसने विच दीवान फड़ाया ही, इसी ने दरबार में पकड़ाया था अल्लाह के। कैदो जो है वो शैतान है। सैयाँ हीर दियाँ रन कर बार तेरा, हीर की सहेलियाँ औरतें हैं घर बार हैं, जिन्ना नाल पैबंद बनाया ही, जिनसे हमारा ताल्लुक़ बनता है। मिल्की चूचक ने फ़िका उसूल दो में, ये फ़िका उसूल की तरह हैं, जिन्ना हक दा राह बताया ही। जेड़ा बोलदा नात का वंजली दा, वो जो बांसुरी की आवाज़ है वो एक नात का है, आवाज़ है। जिस होश दा राग सुनाया ही, जो तुझे होश का राग सुनाता है कि होश कर। जोग है औरत कान फाड़ जिसने, जोग क्या है वो औरत है जिसने कान फाड़ दिए। सब अंग पपूत रमाया ही, जिससे इंसान ने अपने जिस्म पे गर्द मल ली है, मट्टी मल ली है। शहवत भाभी ते भुख राबेल बांधी, भाभी जो है वो शहवत है, और राबेल बांधी जो सैती की गुलाम थी लौंडी, वो भूख है। जिन्हों दी जन्नतों मार कढ़ाया ही, जिन्होंने जन्नत से मार के निकाला था। और दुखा रात मुसाफरी सख्त जेड़ी, रात जो मुसाफरी की काटी रांझे ने वो दुख हैं। जिस हिसाब किताब लिखाया ही, जिससे हिसाब किताब होना है, वो मसीत है माँ दा शिकम बंदे। मस्जिद जिसमें रांझा रुका था वो माँ का पेट है, जिस विच शब रोज़ लंघाया ही। भाई भाबियाँ साक पैबंद तेरे, ये सब रिश्तेदार हैं भाई और भाबियाँ, जिन्हां नाल तू झंझटा पाया ही, जिनसे तू झगड़ता है। त्रिंजन ए बदअमलियाँ तेरियाँ ने, ये जो त्रिंजन जहाँ पे चरखे जमा करके लड़कियां इकट्ठी होती हैं काटती हैं, वो बदअमलियाँ हैं। कड़ कब्र थी दोज़खी पाया ही, जिन्होंने कब्र से निकाल के तुझे दोज़ख में डाला है। घर नाइयां दा ओला जागदा है,
जो घर नाइयों का है वो जग से छुप के गुनाह करने का मकाम है। गोशे बैठ के शुगल कमाया, जहाँ पे तुम एक तरफ बैठ के शुगल करते हो। और पहली तमादी चुनन कपा बड़ियों, और जो पहली क्यारी है या जो खेत का एक हिस्सा है वो एक लालच है जहाँ से तुम कपास चुनने के लिए जाते हो। नाग हिरस दे डंग चलाए, जहाँ पे हिरस के नाग ने जो है लालच के नाग ने डंग लगाया। बेड़ी पलंग वाली पुलसरात बंदे, वो जो कश्ती थी वो पुलसरात है जिस विच तको तौड़ा खाया ही, जिसमें इंसान धक्के खाता है। ये मजदूरी सियालों दियां मज्जियां ने, सियालों की भैंसें मजदूरी है। जड़ा हीला ते कसब उठाया ही, जिससे हम हीला और कसब कमाते हैं, रिजक कमाते हैं। वांग हीर दे बन ले जान तेनू, किसे नाल न साथ लदाया ही। हीर की तरह ले जाएंगे आखिर फरिश्ते, कोई साथ नहीं जाएगा। दुनिया जान एवें जिवें जंग पेके, जैसे जंग में माँ बाप का घर था हीर के, सुनो ये दुनिया भी वैसी है। गोर का लड़ा बाग बनाया ही, और काला बाग जिसमें राजा जोगी बना था वो एक कब्र है। कौल कौलां दे सच सनेवड़े ने, जो कौलां की बातें थीं वो सच्चाई के पैगाम थे, जिन्हें अजल प्याम सुनाया ही। मंजिल मौत मकसूद मुराद है, वो मंजिल जो है वो मौत है और मकसूद है हमारा। जिथे गया कोई वत ना आया ही, जहाँ कोई गया वो दोबारा नहीं आया। सहती मौत ते जिसम है यार रांझा, सहती मौत है और रांझा जिसम है। उन्होंने दोहां ने भैड़ मचाया ही, जिन्होंने बड़ा भीड़ मचाया ही, शोर मचाया है। जिस ओना पहलवाना दे भेड़ डिठे, जो इन पहलवानों के यानी कि चढ़ गए भेंट, कद अपना आप बचाया ही, वो इनसे नहीं बच सकते। वो शेर है नफस हनकार तेरा, शेर जो था वो तेरा गरूर वाला नफस है। जिस राजे दी जू डराया है, जिसने राजे की बस्ती में डराया था रांझे और हीर को। उस मारियां मुश्किलां दूर होइयां, रांझा हीर नू फिर मिलाया ही, और जिससे फिर को मार के, जिसको शेर को मार के मुश्किलें दूर हुई और रांझा हीर से मिला। आयों निकल हज़ारों सांझ टूटी, जब तू निकल के हज़ार से आया तो तेरा ताल्लुक टूट गया। साख अंग दा मांग गवाया ही, और जो मांगा हुआ साख और रिश्ता था वो जिस्म का, वो टूट गया। औड़क रुस टुर्यों बेवतन होके, तू आखिर रूठ के चल पड़ा वतन से। दिलों किसे न मूल मनाया ही, और किसी ने तुझे नहीं मनाया। दुनिया में भी यूँ होना है, कुछ खाटले वक्त है मूर्खाए वेला, कुथड़ा हाथ न आया ही। अभी भी वक्त है, कुछ कमा लो, क्योंकि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। यो वक्त है तख्त संभालने का, किस शान ते होश भुलाया ही। यही वक्त है अपने आप को बचाने का, संभालने का, फिर शान नहीं हाथ में आती। मालदार होके विच गफलतां दे, क्यों जान के वक्त लुटाया ही, रख्त लुटाया। तूने क्यों अपना सामान लुटा दिया मालदार होके गफलत में। इस नफस शैतान दे लग आखे विच गफलतां वक्त बन जाया ही। तूने शैतान नफस के पीछे लग के अपना वक्त गुजार दिया। अंदर छुप शैतान दे अमल करना है, बाहर नेकां दा वेस बटाया ही, भेस बटाया है। तूने बाहर नेकों का भेस लिया हुआ है, अंदर तू छुप के शैतान वाले अमल करता है। अंदर छुप शैतान दे अमल करना है, बाहर नेकां दा भेस बटाया ही। ठग्गा किच रख ठगियां नाल ठगे है, ठग तू कब तक ठगी पने के साथ लोगों को ठगेगा। लुकमा जान हराम दा खाया ही, तूने जान बूझ के हराम का लुकमा खाया है। खन्नास वांगू खचरवादियाँ दा, खन्नास शैतान है जो बार बार वसवसे डालता है, उसके मकर की तरह कानू जान के कसब बनाए। तूने क्यों इसको अपना कारोबार, अपना काम, अपना अमल बनाया हुआ है खन्नास के पीछे लग के। तेनू नाल तकबरी आकड़ा दा शैतान ने सबक पढ़ाया ही, ये तुझे सबक पढ़ाया गरूर का शैतान ने। जिन्ना नफस नू मारिया रब जाता, जिन्होंने नफस को मारा वही रब को पहचानते हैं। नबी विच हदीस फरमाया, ये हजूर का फरमान है। कड़ा पौंदियाँ आप मुहा बैठो, ऊपर से जब घोड़ों की आवाज़ आती है कड़कड़ की, तो तू आप मुहा बैठो, बड़ा महाबुजुर्ग बन जाता है। पिछों कमलियाँ ढोल बजाया ही, और लोग जो हैं वो ढोल बजाते हैं कि बड़ा ये बुजुर्ग है, हालांकि वो तो कड़ा कौन सी है, मौत की कड़े हैं, मौत की आवाज़ें हैं। मन्ने या झूठ मूठ का ये बुजुर्ग बना होता है, लोग ढोल बजाते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त पीर है। मत्थे बैठ के गाफला कूक सुतों, और मन्ने बैठ के गाफला कूक सुतों, तू ये मान के अपने आप को बहुत बड़ा कि मैं बुज़ुर्ग हूँ, तू गाफिल होके सोया पड़ा है। क्यों चिड़ियाँ तो खेत चुगाया ही, तूने खेत से
क्यों चिड़ियों को चुगने दिया दाना। इस मुल्क वजूद दा सैर औखा, अपने वजूद की पहचान इसकी सैर बहुत मुश्किल है। बिना रहबरा हाथ न आया ही, ये बगैर मुर्शद के नहीं इसका पता चलता। गफलत कोट असबात दी तोप धर के, और गफलत के कोट किले में असबात यानी मान लेने की तोप लगा के गोला नफ़ी दा मार उड़ाया ही, और नफ़ी का गोला मार के तूने सब बर्बाद कर दिया। मानना था जिस चीज़ को, तूने उसको इनकार कर दिया। अंदर वेख तू अपने आप बढ़ के, तेनू राह तरीक समझाया ही। सूफियों ने तो ये समझाया कि तेरा असल रास्ता क्या है। जिले यार जानी तेरे नाल देनी, उन्हां नाल पैबंद ना पाया ही। जो तेरे दोस्त यार थे आखिर उनसे रिश्ता टूट गया तेरा। नाले यार ते चोग चुगा गए, हुन पिठ नू हाथ क्यों लाया ही। अब तो अपनी कमर पे हाथ क्यों रखे बैठा है। जो यार थे वो तो चुग गए दाना, इस दुनिया से चले गए। अदली राजा हुए नेक अमल तेरे, जिस हनेर ईमान दवाया ही। अदली राजा तेरा नेक अमल था जिसने तुझे तेरा ईमान दिया। वारस शाह मियाँ बेड़ा पार तेरा, कलमा पाक ज़ुबान ते आया ही। तेरा बेड़ा पार हो गया अगर तेरे ज़ुबान पे कलमा है। ये हमने 355 सफ़े पे आज हीर को ख़त्म कर दिया। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये कोशिश पसंद आई होगी। मकसद ये है कि इसमें आप देखेंगे किस तरह वारिस शाह साहब ने एक छोटे से किस्से को किस खूबसूरती से बयान किया। इसमें उनकी ज़बान का कमाल है कि वो लफ्ज़ों के कैदी नहीं हैं, वो लफ्ज़ को बिगाड़ के उसमें से मानी निकालते हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है जो कहीं नहीं मिलती। जैसे गज़ब एक लफ्ज़ है, शायर क्या करते हैं, वो सही लफ्ज़ को लिखने की कोशिश करते हैं। अब वारिस शाह लफ्ज़ को अपनी मर्ज़ी से तोड़ते हैं। वो गज़ब को गज़बोलिया कह देते हैं और उनको कोई रोकने वाला नहीं, और वो इसमें कामयाब भी हैं। और इस तरह से नाले लफ्ज़ इज़ार में वो नालड़े कर लेते हैं। वो जिस तरह से चाहे लफ्ज़ों को वो कहने की, ये ज़ुबान इनकी बहुत खूबसूरत है। तो ये कोशिश भी इसलिए कि ताकि लोग इसको समझने की कोशिश करें। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, मुझ में बहुत सारी गलतियाँ होंगी, अब भी इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, तो उस पर आप माफ़ फरमाइएगा। लेकिन कोशिश ये है कि इसको लोग पढ़ें। मुझे बहुत पसंद है, अपने तौर पे इस पर मैंने मेहनत की है। मेरे असातिज़ा जो हैं, मेरे वालिद साहब डॉक्टर अब्दुल वाहिद नकीब साहिब, फिर मेरे उस्ताद अल्लामा ग़ुलाम रसूल आसिफ़ मरहूम, फिर जनाब जुगनू गुरदासपुरी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, फिर तनवीर बुखारी साहब की ये डिक्शनरी जो है ये भी बड़ी काम की आई है। और फिर इसमें इकराम शेख साहब की किताब जो है उन्होंने बड़ी खूबसूरत लिखी है, वो भी मेरे रहनुमाई करती रही है। कोशिश है मेरी, मैं फिर कहूँ मेरा पंजाबी बैकग्राउंड नहीं है उस तरह से, गाँव नहीं मैंने देखा कभी, लेकिन एक कोशिश करके इसको पढ़ने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आपने जो साथ दिया अब तक उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।